राधे राधे। आप सभी को माघ मास की अमावस्या, मौनी अमावस्या की शुभकामनाएं। इस बार की जो मौनी अमावस्या है 2026 वाली, ये अपने साथ कई दुर्लभ योग लेकर आ रही है। आप लोग ध्यान से इसे सुनते जाना और मैं यह भी बताऊंगा कि इन दुर्लभ योगों में आपको क्या क्या करना है। सबसे पहले तो इसके नाम की महिमा जानते हैं। मौनी अमावस्या यानी इस दिन विशेष रूप से मौन रखा जाता है। इससे क्या होता है कि मुनि पद की प्राप्ति होती है। मुनि पद क्या होता है? उच्च गति मिलती है, हमारी सूझबूझ बढ़ती है, भगवान में हमारा मन लगता है और अनायास ही तपस्या हो जाती है। विशेषकर तीर्थों में जो लोग जाते हैं, इस दिन मौन की महिमा शास्त्रों में ज्यादा बताई गई है। तीर्थों में यदि आप हैं तो चुपचाप मौन रहें, भगवान का नाम जप करें, पितरों के लिए तर्पण आदि करें, और भी जो चीजें हैं मैं आपको बताऊंगा। तो मौनी अमावस्या इसी से सिद्ध होती है कि इस दिन चुप रहकर अपने सत्कर्मों को करना चाहिए। तो यहां पर सबसे पहला योग आता है सर्वार्थ सिद्धि योग। यह अमावस्या के दिन सुबह 10:14 से शुरू होगा और अगले दिन सूर्योदय तक रहेगा। तो इसकी शास्त्रों में क्या महिमा है? जिस प्रकार इंद्र का वज्र बड़े बड़े पर्वतों को भी नष्ट करने में समर्थ होता है, उसी प्रकार यह सर्वार्थ सिद्धि योग यानी सब कुछ सिद्ध करने वाला योग समस्त ज्योतिष दोषों को नष्ट कर देता है। यानी कोई भी शुभ कार्य शुरू करना हो, वाहन आदि लेना हो, चाहे कुछ भी शुभ कार्य हो, आप इस सर्वार्थ सिद्धि योग में कर सकते हैं। किसी को कोई शुभ मुहूर्त देखना नहीं आ रहा हो तो इस योग में आप अपना काम कर सकते हैं। इसमें निर्विघ्न काम संपन्न होता है। यह अशुभ योगों का नाशक योग माना जाता है। तो सारांश यह है कि सुबह 10:14 बजे के बाद पूरा दिन शुभ मुहूर्त का ही माना जाएगा। अब दूसरा योग यहां पर बन रहा है। यह 18 तारीख रविवार का दिन है और रविवार के दिन यह अमावस्या पड़ रही है। इसीलिए इसे भानु अमावस्या या रविवारी अमावस्या भी कहते हैं। महर्षि वेद व्यास जी बताते हैं, अमावस्या रविवारेण सप्तमी भानुना सह उभय पुण्य कालो यही सूर्य ग्रहण सम्मिता हो। इसका अर्थ है कि यदि अमावस्या रविवार के दिन पड़ती है तो यह सूर्य ग्रहण के समान पुण्यदायक होती है। यानी इस दिन किया गया जप तप दान पुण्य स्नान आदि सूर्य ग्रहण में किए गए कार्यों के समान फल देता है, जो अक्षय होता है। हेमाद्रि में भी वर्णन आता है, यत फलम जायते पुंसा सूर्य ग्रहण पर्वणि तत्थ फलम लभते विप्र स्नातु अमावस्या रवौ। अर्थात हे विप्र, जो फल सूर्य ग्रहण के पर्व पर स्नान दान आदि से प्राप्त होता है, वही फल रविवार की अमावस्या को स्नान करने से प्राप्त हो जाता है। विशेषकर जब अमावस्या रविवार के दिन हो तो उसके पुण्यों का कहना ही क्या। अब तीसरा संयोग यह है कि ये माघ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या युगादि तिथि है। इस तिथि से द्वापर युग का आरंभ माना जाता है। श्लोक आता है, माघे पैचदशी कृष्णा द्वापरादेह स्मृता बुधैः। अर्थात विद्वानों ने माघ मास के कृष्ण पक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या को द्वापर युग है, तो 18 जनवरी 2026 यह युगादि तिथि है। इसकी महिमा विष्णु धर्मोत्तर पुराण में मिलती है। यत् की चिद्दीयते दानम युगादो युगक्षय तत्सर्वमक्षयम गेयम पितरान तृप्तिवर्धनम। अर्थात युगादि तिथि पर दिया गया थोड़ा सा भी दान अक्षय हो जाता है और पितरों की तृप्ति बढ़ाता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कभी नष्ट नहीं होता, जन्म जन्मांतरों तक आपके साथ रहता है। स्मृति ग्रंथों में भी उल्लेख है, उपरागे युगादौ च तथा मन्वादि पर्वसु तद्दत्तं हव्य कव्यम च तदनंत फलम स्मृतम। अर्थात ग्रहण युगादि और मन्वादि तिथियों पर किया गया देवताओं के लिए हवन और पितरों के लिए तर्पण अनंत फलदायी होता है। ऐसा हवन करने से आपके स्थान के देवता, कुल देवी देवता, ग्राम देवता आदि तृप्त होते हैं। पितरों को जल देने की विधि, एक लोटे में तुलसी पत्र अमावस्या के दिन न तोड़ें, पहले का उपयोग कर सकते हैं और काले तिल डालें। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ करें या सुने,
उसके बाद दक्षिण दिशा की ओर मुख करके जल अर्पित कर दें। इससे पितर तृप्त होते हैं और घर परिवार में उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। शास्त्र आगे कहते हैं, युगे युगे वर्षस्ते न दानम युगादि काले दिने न तत्थ फलम, अर्थात सयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में 100 वर्षों तक किए गए दान का जो फल मिलता है वह युगादि तिथि पर एक दिन के दान से मिल जाता है। यह पुण्य आपको आध्यात्मिक रूप से इतना बलवान बना देगा कि अनिष्ट आपके पास नहीं आएगा। अब प्रश्न उठता है कि दान पुण्य क्या और कैसे करें। सबसे पहले सूर्य को अर्घ्य दें, फिर तुलसी मैया और अन्य देव वृक्षों को जल दें। सबसे बड़ा दान अन्नदान माना गया है। गौ को रोटी दें, पशु पक्षियों को चारा पानी दें, कुत्ते कौवे चींटियों को भोजन डालें, किसी गरीब को पका हुआ अन्न खिलाएं, ब्राह्मण को दान दें, आश्रम या मंदिर में श्रम दान या सेवा भी दान है। युगादि तिथि का उल्लेख नारद पुराण, हेमाद्री तिथि तत्व निर्णय सिंधु, पुरुषार्थ चिंतामणि, विष्णु पुराण, भुजबल निबंध आदि ग्रंथों में मिलता है। ये बहुत शुभ तिथि है। इस दिन किया गया जप तप ध्यान स्नान दान यज्ञ हवन आदि अक्षय हो जाता है। अमावस्या परम पवित्र तिथि है। विशेषकर माघ मास की अमावस्या पर किया गया श्राद्ध और तर्पण पितरों को अनंत तृप्ति देता है। स्कंद पुराण के वैष्णव खंड में है, पितन संतर्प योमावस्या माघ मास स्थितो पिवा, गया श्राद्ध समम पुण्यम लभते नात्र संशय, अर्थात माघ मास की अमावस्या को पितरों का तर्पण करने वाला गया श्राद्ध के समान पुण्य प्राप्त करता है। कुछ सावधानियां। स्कंद पुराण के प्रभास खंड के अनुसार अमावस्या नरो यस्तु परान्नम उपभूंजते तस्य मास कृतम पुण्य मन्न दातुः प्रजायते, यानी अमावस्या को दूसरे का अन्न खाने वाले के 1 महीने का पुण्य अन्न देने वाले को मिल जाता है। इस दुर्लभ युगादि और रविवारी अमावस्या पर भूल कर भी पराया अन्न न खाएं। अपने मामा नाना नानी के पक्ष भाई पिता या ससुराल में खा सकते हैं। बहन के यहां जहां कन्यादान किया है खाने से बचें। यदि खाना पड़े तो दक्षिणा दें या मन में संकल्प करें कि इस अन्न से 2 गुना अन्न दान करूंगा, और वह दान अवश्य करें। खरीद कर खाने में दोष नहीं है, बहन अपने मायके में खा सकती है। हवन का समय पूरा दिन योग है, परंतु सूर्यास्त से पहले हवन कर लेना उत्तम है। एक छोटा सा 15 से 20 मिनट का हवन भी लाभदायक है। सुनिए, मौनी अमावस्या की कथा। पुराने समय के अनुसार काशीपुर में एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम देवस्वामी था और उसकी पत्नी का नाम धनपति था। उसके 7 पुत्र और 1 पुत्री थी। उसकी पुत्री का नाम गुणवती था। ब्राह्मण ने 7 पुत्रों का विवाह कर दिया और अपनी बेटी के लिए वर खोजने अपने सबसे बड़े पुत्र को भेजा। उसी दौरान किसी पंडित ने उस पुत्री की जन्म कुंडली देखी और कहा, 7 फेरे होते ही यह कन्या विधवा हो जाएगी। तब ब्राह्मण पुत्र ने पंडित से पूछा, मेरी बहन का वैधव्य दोष कैसे दूर हो सकता है? पंडित जी ने कहा, सोमा नामक एक धोबिन का पूजन करने से यह दोष दूर हो सकता है। सोमा सिंगल द्वीप पर रहती है, उसे जैसे तैसे प्रसन्न करो और गुणवती के विवाह से पहले उसे यहां बुला लो। तब देवस्वामी का सबसे छोटा लड़का अपनी बहन को अपने साथ लेकर सिंगल द्वीप जाने की तैयारी करके सागर तट पर चला गया। सागर पार करने की चिंता में दोनों एक वृक्ष की छाया में बैठ गए। उसी पेड़ पर एक घोंसले में गिद्ध का परिवार रहता था। उस समय घोंसले में सिर्फ गिद्ध के बच्चे ही थे। गिद्ध के बच्चे उन भाई बहन की हलचल को देख रहे थे। शाम के समय जब उन गिद्ध बच्चों की मां आई तो मां ने देखा कि बच्चों ने अब तक भोजन नहीं किया है। वे अपनी मां से बोले, मां, नीचे 2 प्राणी सुबह से भूखे प्यासे बैठे हैं, जब तक वे कुछ नहीं खा लेते हम भी कुछ नहीं खाएंगे। तब दया और ममता के वशीभूत हो गिद्ध माता उनके पास आई और बोली, मैंने आपकी इच्छा जान ली है। इस वन में जो भी फल फूल मिलेगा मैं ले आती हूं, आप भोजन कर लीजिए। मैं प्रातःकाल आपको सागर पार करा दूंगी और सिंगल द्वीप की सीमा के पास पहुंचा दूंगी।
और फिर वे दोनों भाई बहन माता गिद्ध की सहायता से सोमा के यहां जा पहुंचे और वे सुबह उठकर सोमा का घर झाड़कर लीप दिया करते, जिससे सोमा प्रसन्न हो जाए। एक दिन सोमा ने अपनी बहू से पूछा, हमारे घर की सफाई कौन करता है, कौन इसे लीपता पोतता है? सभी बहुओं ने कहा, यह तो हम खुद ही करते हैं, हमारे सिवा बाहर से आकर ये काम कौन करेगा? लेकिन सोमा को उनकी बातों पर विश्वास नहीं हुआ। एक दिन उसने इस रहस्य को जानना चाहा। वह सारी रात जागी और सब कुछ उसने अपनी आंखों से देखा। तब सोमा ने उन भाई बहनों से बात की। भाई ने सोमा को गुणवती के विधवा होने की सारी बात बता दी। सोमा ने उनकी श्रम, साधना और सेवा से प्रसन्न होकर उचित समय पर उनके घर पहुंचने का वचन दे दिया और कन्या के वैधव्य दोष के निवारण का आश्वासन दे दिया। मगर भाई ने उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। आग्रह करने पर सोमा भी उनके साथ चल दी। चलते समय सोमा ने अपनी बहू से कहा, मेरी अनुपस्थिति में यदि किसी का देहांत हो जाए तो उसके शरीर को नष्ट मत करना, मेरा इंतजार करना। और फिर सोमा भाई बहन के साथ काशीपुर पहुंच गई। दूसरे दिन गुणवती के विवाह का कार्यक्रम तय हो गया। सप्तपदी होते होते उसका पति मर गया। सोमा ने तुरंत अपने संचित पुण्य का फल गुणवती को दे दिया और ऐसा करते ही गुणवती का पति तुरंत जीवित हो उठा। सोमा उन्हें आशीर्वाद देकर अपने घर चली गई। उधर गुणवती को अपना पुण्य फल देने से सोमा के पुत्र, दामाद और पति की मृत्यु हो गई। सोमा फिर से पुण्य संचित करने के लिए वापसी के मार्ग में पीपल वृक्ष की छाया में विष्णु जी का पूजन करके 108 परिक्रमाएं की। ऐसा करते ही उसके परिवार के जो भी लोग मरे थे वे जीवित हो उठे। इसलिए कहते हैं, निष्काम भाव से सेवा का फल बहुत मीठा होता है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। इस व्रत का यही लक्ष्य है। तो ये थी मौनी अमावस्या की कथा। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।